आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? दोस्तों क्या आप अब तक परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा है? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो वीडियो है प्रार्थना पे है। जैसा कि बहुत से भाई बहनों का मानना होता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हम प्रार्थना में प्रभु से मांगते तो हैं लेकिन हमारी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते हैं। तो प्रियो, आज मैं बाइबल के कुछ वचनों को आप सबों को बीच में रखूंगा, जिसे आप अध्ययन करते हैं और उस वचन से आप प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज के वीडियो के द्वारा आप आशीष को पा सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो वचन है मत्ती रची सुसमाचार 17 अध्याय के 20 कहता है कि उन्होंने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। तो दोस्तों यहाँ वचन बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी आप प्रार्थना में मांगते हैं तब विश्वास की घटी के कारण आपका जो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जैसा कि उनके चेले भी जब प्रार्थना कर रहे थे एक रोगी के लिए, एक बच्चे के लिए, और वो है जो विश्वास में घटी के कारण उसे ठीक हो नहीं कर पाए, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाना के भी बराबर अगर विश्वास होगा तो तुम इससे पहाड़ से कहोगे कि सड़क करके चला जाए और वो चला जाएगा, वो तुम्हारे लिए अनहोना नहीं होगा। तो प्रियो, आज तक जो भी आप प्रार्थना में मांग रहे हो तो अपने आप को जांचें इस वचन से कि क्या आप विश्वास के साथ मांग रहे हो या विश्वास में आपके घटी है, विश्वास में कमी के कारण आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्योंकि प्रभु ने कहा कि कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। जो भी आप प्रभु से मांगेंगे उसका है जो आपको जरूर है जो उत्तर मिलेगा। जैसा कि इब्रानियों 11 के 6 आयत बताती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो दोस्तों यहाँ वचन बताती है कि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, उनके चरणों में जब आप बैठते हैं प्रार्थना के लिए, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि वह है आपके पास। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपके प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर शामिल हैं और वो अपने खोजने वाले को फल देते हैं, प्रतिफल देते हैं। वो जो भी उनको ढूंढते हैं उनको है जो जरूर प्रभु है जो मिलते हैं। क्योंकि प्रभु मत्ती 7 के 7 में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रियो, अगर अब तक आप प्रार्थना में मांग रहे हो और अब तक प्रार्थना का आपका उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आपको है जी विश्वास के घटे के कारण, क्योंकि आपको विश्वास करना होगा कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वहाँ प्रभु आपके साथ हैं। आप जब प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो प्रभु आपको बोला है कि मैं तुझे जो प्रतिफल दूंगा। तो दोस्तों हम आपको विश्वास में इन वचनों से आगे बढ़ना होगा। जैसा कि वचन बताती है कि हम आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगला वचन है मरकुस 5 के 34 कहता है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। दोस्तों जहाँ विश्वास है वहाँ चंगाई है, जहाँ विश्वास है जहाँ छुटकारा है, जहाँ विश्वास है वह उद्धार है। जैसा कि हम बाइबल में भी देखते हैं कि 12 वर्ष से एक लहू बहने के बीमारी जो था एक औरत को, और उसका विश्वास था कि हम यीशु के कपड़ा को ही छू लेंगे और चंगा हो जाएंगे। और दोस्तों उसने भीड़ में गया और यीशु मसीह को वस्त्र को ही छुआ और उसी समय वो चंगा हो गई। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं
कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और खुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तो प्रियो, आज तक आप अगर प्रार्थना में मांग रहे हो अपने बीमारी के चंगाई के लिए या किसी कार्य के लिए सफल होने के लिए, और अब तक आपका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो इस वचन से आप अपने आप को जांचें कि क्या उस औरत की तरह आपका विश्वास है। जो औरत इतना तक विश्वास कर रही थी कि उसको कपड़ा को छू लूंगी और चंगा हो जाऊंगी, और उसने वैसा ही विश्वास के अनुसार वो अपने शरीर के अंदर वो परिणाम को भी देखा, वो चंगाई को देखा कि उसके अंदर चंगाई है जे मिला। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वचन से अपने आप को है जे तैयार करना होगा कि जब हम विश्वास करेंगे प्रभु पे, तो जो भी आप विश्वास के साथ मांगोगे, प्रभु ने कहा है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे है जे चंगा किया। अगला वचन है प्रियो, रोमियो 1:17 कहता है, क्योंकि उस में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं हो सकता है। ना आपको चंगाई मिलेगा, ना उद्धार मिलेगा, और ना आपको जीवन मिलेगा, क्योंकि बाइबल वचन बताती है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। तो अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपको है जे प्रभु है जे हर चीज़ है जे आप जो प्रार्थना में मांगेंगे उसको उत्तर प्रभु देंगे, आप जीवित रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। इब्रानियों 10:38 कहता है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और दोस्तों, अगर विश्वास अगर प्रभु के ऊपर से हट जाए तो प्रभु साफ साफ कहते हैं कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो अपने आप को जांचना भी होगा कि क्या हम अपने मन को प्रभु की ओर लगा करके हम प्रार्थना में मांगते हैं, या अपने मन इधर उधर भटकाते हुए, मन हटाए हुए हम प्रभु से प्रार्थना में मांगते हैं। क्योंकि वचन बताती है कि जब आपका मन प्रभु की ओर से हट जाएगा तो प्रभु कभी नहीं प्रसन्न होगा, और जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। आप कितनों भी प्रार्थना में कराते रहोगे, मांगते रहोगे, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन ऐसा बताती है कि मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इसलिए दोस्तों, विश्वास करना होगा और मन को प्रभु की ओर जब भी प्रार्थना के लिए बैठे तो लगाना होगा। मरकुस 4:11 कहता है, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। दोस्तों, यहाँ वचन साफ साफ कहती है कि जब आप पवित्र आत्मा को पाए हैं, जब आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, तो आपको समझ की आत्मा दी गई है, और वो समझ का आत्मा है, पवित्र आत्मा दिया गया है। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं, उनके कहानी के रूप में उन्हें समझ में आता होगा। अगर किसी चीज़ों को, किसी के चंगाई के बारे में, मुर्दों को जिंदा होने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में अगर उन्हें सुनाया जाए तो उन्हें यही लगेगा कि अन्य कहानी जैसे सुनते हैं वैसे यही कहानी है। लेकिन प्रियो, ये सच्ची घटना है और सत्य कहानी है, सत्य बातें हैं। उनके लिए भले ही दृष्टांत है, लेकिन आप और हमको लिए ये है जो भेद समझ को लिए दे गया है। परमेश्वर का आत्मा दिया गया ताकि हम आप इस वचन से समझ सके। जैसा कि पहला तीमुथियुस 3:9 कहता है, पर विश्वास के भेद का शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। और जो विश्वास आपको दिया गया है उसे है जो शुद्ध विवेक यानी शुद्ध मन से उसे है जो आपको सुरक्षित रखना होगा। आप जब सुरक्षित रखेंगे, आप विश्वास करेंगे, तो आप जो भी विश्वास के साथ आप मांगेंगे, प्रभु है जो आपको हमेशा सुनेगा और देगा। जैसा कि इब्रानियों 6:12 कहता है कि ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए साफ साफ वचन यहाँ बताती है कि हमें और आपको आलसी नहीं होना है।
वरन उनका अनुकरण करना है। प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे है जे इस जगत में आया और कैसे है जे दिन रात परमेश्वर के लिए कार्यों को तत्पर वो तैयार रहें। और वो विश्वास के साथ कहते थे, वो कभी भी किसी को बीमारी उसके पास आता था, बीमार लोग, तो ये नहीं कहते थे कि जाओ बाद में चंगाई करेंगे, ऐसा नहीं वो कहते थे। वो उसी समय जे उन्हें अधिकार के साथ, हक के साथ, अधिकार के साथ उसे डांटते थे और वो चला जाता था। दोस्तों, आज भी आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है बीमारी को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, मुर्दों को झिलाने के लिए, कष्ट में पड़े हुए लोगों को निकालने के लिए। इसलिए प्रिय दोस्तों, विश्वास करें, क्योंकि बाइबल वचन कहती है कि यदि तुम्हारा राई के दाना के बराबर भी विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि सरक कर चला जाए और वो हो जाएगा। तो दोस्तों, राई तो देखने में सबसे छोटा है, लेकिन अगर बाइबल वचन कहती है उतना कम से कम विश्वास होगा तो जो भी आप मांगोगे उसका प्रतिफल, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अब तक आप प्रार्थना में मांग रहे हो और आपकी प्रार्थना को नहीं उत्तर मिल रहा है, आपकी प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इन वचनों को आप जरूर है जे पढ़ें और इन वचनों से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और उसका जरूर उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हुए, परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया। तो दोस्तों, अगर आशीषित हुए तो आप कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।